Hello students, very good morning everyone. How are you? All of you. कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे, बढ़िया. Again I am back with second video. आज मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बैक हुआ हूँ. आज आप लोग का मैं नेक्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो बना रहा हूँ. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज पीरियोडिक टेबल का. आज आप मुझे देख पा रहे हैं. थोड़ा सा वीडियो को एडवांस किया हूँ. पहली वीडियो में आप मुझे नहीं देख पा रहे थे. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं the next topic, that is Newland's octave. As you know, in the first video we have already discussed about Dobrynin-Stride method. In Dobrynin-Stride method, what you have seen that he has arranged the elements in the order of increasing atomic masses, and वो एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा है. those elements whose chemical properties are similar. And another most important thing what he had discussed, what he had told that जो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो अदर 2 एलिमेंट का एटॉमिक मास के मीन के बराबर होता है. एंड ऑल्सो वी हैव सीन द ड्रॉबैक्स ऑफ Dobrynin-Stride मेथड. व्हाट वी हैव सीन दैट ही हैड नॉट अरेंज्ड ऑल दोज एलिमेंट्स व्हाट एवर वेल नोन एट दैट टाइम. मतलब उस समय जितने भी एलिमेंट्स का खोज हो चुका था वो सभी एलिमेंट्स को अरेंजमेंट नहीं कर पाया था, जिसके कारण जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपका न्यूलैंड, उन्होंने ऑक्टेव रूल दिया. तो टुडे वी विल सी द न्यूलैंड ऑक्टेव रूल. उसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि मेंडलिस पीरियोडिक टेबल के बारे में भी हम लोग कुछ देख लें. इस वीडियो में देखेंगे. ओके. तो अगेन बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, everyone just take your copy and pen. एक कॉपी और पेन लेकर के you have to sit so that you can make your notes, because मैं नोट्स देते जा रहा हूँ. आप पहली वीडियो में आप देखे होंगे, तो वीडियो को पॉज करते हुए आप नोट्स बनाते जाएंगे ताकि हम लोग जब क्लास स्टार्ट हो तो हम लोग फिर उसको अच्छे तरीके से देख सकें और हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े. और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे और आपको दिक्कत ना हो वीडियो खोजने में, और आप आसानी से उसको बार बार देख करके समझ सके. और वीडियो को लाइक भी करेंगे ताकि सो दैट आई कैन कम टू नो दैट यू आर गेटिंग व्हाट एवर आई एम टीचिंग यू, ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो मैं अपने आप को हाइड करता हूँ, अपने आप को छुपाता हूँ और फिर मैं नोट्स में आता हूँ और हम लोग सब डिस्कस करते हैं. ओके. तो हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल के बारे में. तो आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर, ये जो रूल है इन्होंने कब दिया था? इन 1864. In 1864, Newlands arranged the known 56 elements. How many elements? 56 elements in order of increasing atomic masses. You can see कि at that time 56 elements जो नॉन थे वो सारे एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया. इन विच ऑर्डर? इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. आप एक चीज यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि डॉबेरिनस जो था उन्होंने भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही एलिमेंट को अरेंज किया था, और न्यूलैंड भी आपका इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही अरेंज किया था. बट व्हाट इज द डिफरेंस? हाँ, डिफरेंस है. अभी हम लोग देखेंगे दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है. तो आप देखा कि ये 1864 में इन्होंने इस लॉ को, इस अरेंजमेंट को दिया था. टोटल कितने एलिमेंट्स थे दैट टाइम? 56 एलिमेंट्स वेयर वेल नोन एट दैट टाइम. अनदर थिंग व्हाट इज ऑब्जर्व, वो आपका डॉबेरिनस से क्या डिफरेंट क्या है? इसमें क्या है कि इन्होंने हॉरिजॉन्टली, उन्होंने तो एक टेबल के फॉर्म में अरेंज किया था, ये हॉरिजॉन्टली सभी एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. और उन्होंने पाया, क्या पाया कि हर एक 8th एलिमेंट, ईच 8th एलिमेंट हैव द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, हैज द सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट. कहने का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आप नीचे देख सकते हैं, अगर हम कोई एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये पहला एलिमेंट हुआ, ये दूसरा एलिमेंट हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा हुआ, ये 5वां हुआ, ये 6ठा हुआ, ये 7वां हुआ, जो 8वां एलिमेंट होगा आपका, वो 8वां एलिमेंट इसके नीचे आएगा. क्यों? क्योंकि हर एक 8th एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो पहले एलिमेंट का सिमिलर होगा.
अगर हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे, जैसे फर्स्ट से स्टार्ट किए तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर इस 8वें एलिमेंट का आएगा, लेकिन अगर हम इस सेकंड वाले एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे तो इसका जो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा ये 9वें नंबर वाला आएगा। क्यों? क्योंकि जब सेकंड से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके लिए 9th नंबर वाला 8th एलिमेंट बन रहा है। इसलिए इस सेकंड एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी जो सिमिलर होगा वो 9th एलिमेंट के साथ सिमिलर होगा। सो दिस इज द डिफरेंस कि इन्होंने हॉरिजॉन्टली, आप देख सकते हैं ये हॉरिजॉन्टल में एलिमेंट को अरेंज किया और इस तरह से अरेंज किया, और उन्होंने पाया कि जो हर एक 8वां एलिमेंट जो होगा, हर एक 8वां एलिमेंट वो पहले एलिमेंट के जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे उसके उस एलिमेंट से केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगा। जैसे पहला का 8th एलिमेंट से सिमिलर होगा, दूसरा का 9th एलिमेंट से सिमिलर होगा। तो यू कैन सी he observed that the properties of every 8th element are similar to the properties of the first element। तो ये चीज आपको मैंने भी समझाया है नीचे कि किस तरह से उन्होंने अरेंज किया। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में चलूंगा, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो देखिए लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या कहता है कि when the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the properties of every 8th element are similar to the first। दिस इज द लॉ ऑफ ऑक्टेव। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेन चीज इसमें है कि ये जो अरेंज किया है ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे किया है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड, इसको हम लोग देखते हैं। आप देख सकते हैं ये सेकंड पेज में हम लोग आए हैं। सेकंड स्लाइड में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पहले कॉलम है आप उसमें देख सकते हैं कि हाइड्रोजन से स्टार्ट किया है। कहाँ से स्टार्ट किया है? हाइड्रोजन से स्टार्ट किया है। लिथियम आया, बेरिलियम आया, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। 8वां एलिमेंट आपका इसके नीचे आ रहा है। 8वां एलिमेंट इसका नीचे आ रहा है। इसी तरह अगर हम लिथियम से स्टार्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर हम लिथियम से स्टार्ट करते हैं तो लिथियम से जो 8वां एलिमेंट होगा वो सोडियम होगा, मतलब लिथियम का केमिकल प्रॉपर्टी सोडियम के साथ मैच करेगा। इसी तरह से बेरिलियम का केमिकल प्रॉपर्टीज आपका मैग्नीशियम के साथ मैच करेगा। हाँ, ये जो पहला ग्रुप के बाद जो है, ये पहला ग्रुप में हाइड्रोजन जो है दैट इज एक्सेप्शनल एलिमेंट। वो क्या है? एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है। लेकिन हाँ, इस फ्लोरीन और क्लोरीन ये सबका आपका क्या होगा? केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करेगा। क्योंकि फ्लोरीन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 8वां एलिमेंट फ्लोरीन से स्टार्ट करेंगे। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लोरीन 8वां एलिमेंट बन रहा है, तो फ्लोरीन का केमिकल प्रॉपर्टीज क्लोरीन का साथ मैच करेगा। सो दिस इज द टेबल। जिस तरह से न्यूलैंड ने एलिमेंट को अरेंज किया हॉरिजॉन्टली, ये आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है। ये हॉरिजॉन्टली आप अरेंज किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। 1 सेकंड 1 सेकंड, आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने हॉरिजॉन्टली अरेंज किया है। आप देख सकते हैं कि ये हॉरिजॉन्टली इस तरह से अरेंज किया है, और हर एक 8वां एलिमेंट जो उसके नीचे जा रहा है, मतलब ये सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ये सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, ये सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। सो दिस इज द वे न्यूलैंड हैज अरेंज्ड द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में और भी अच्छे से समझाया गया है ड्रॉबैक्स के बारे में। थोड़ा सा इसमें और हम लोग देख लेते हैं। हाइड्रोजन, आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लगभग 1 के बराबर होता है। लिथियम का एटॉमिक मास 3 पॉइंट समथिंग होता है। बेरिलियम का आपका जो 6 पॉइंट समथिंग होता है। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे इसको अरेंज किया गया है। सो दिस इज द न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ। यही आपका न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ है। इस टाइम टोटल कितने एलिमेंट वेल नोन थे? 56 एलिमेंट वेल नोन थे। किस बेसिस पे इसको अरेंज किया गया है? तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे। तो ये 2 मेन पॉइंट है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे क्या अरेंज किया गया है। टोटल 56 एलिमेंट है। कब किया गया था? कब इन्होंने अरेंज किया है? 1864। ये आपका हर एक 8th एलिमेंट का जो आपका केमिकल प्रॉपर्टीज होगा वो पहले एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम लोग ड्रॉबैक। अब आपका ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड ऑक्टेव का ड्रॉबैक क्या है?
फिर हम लोग जानते हैं कि नाउ वी आर स्टडिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच इज प्रिपेयर्ड बाय बोर। उसके पहले आपका मैंडलिस पीरियोडिक टेबल आया था। तो मैंडलिस जो है न्यूलैंड के बाद उन्होंने दिया था। तो मैंडलिस क्यों आया, मैंडलिस ने क्यों आया, बिकॉज न्यूलैंड लॉ में भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है और उस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए आपका मैंडलिस आया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मैंडलिस के बारे में बाद में देखेंगे, अभी न्यूलैंड का ड्रॉबैक देखते हैं। पहला, न्यूलैंड कुड अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम आउट ऑफ द टोटल 56 एलिमेंट्स नॉन। न्यूलैंड कुड अरेंज एलिमेंट्स ओनली अप टू कैल्शियम। कहने का मतलब है कि अभी आपने देखा कि न्यूलैंड जिस टाइम लॉ दिए थे टोटल 56 एलिमेंट वेल नॉन थे, लेकिन ये जो रूल है कि हर एक फर्स्ट एलिमेंट से उसका जो 8th एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टी वो सेम होगा, वो आपका कैल्शियम तक ही सेटिस्फाई होता है। कहां तक सेटिस्फाई होता है, कैल्शियम तक ही सेटिस्फाई होता है। आप अगेन मैं पिछला स्लाइड में आ रहा हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ ये आपका ये कैल्शियम तक ही सेटिस्फाई होता है, उसके आगे सेटिस्फाई ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब आपका सेटिस्फाई नहीं होता है। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक, दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक कि ये जो न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ है वो सिर्फ कहां तक सुटेबल है, कैल्शियम तक ही सुटेबल है, उसके आगे सुटेबल नहीं है। मतलब आफ्टर कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू द फर्स्ट। मतलब कैल्शियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं वो उसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ वो केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं होता है। दूसरा, ओनली 56 एलिमेंट्स वे आर नॉन एट दैट टाइम of Newlands, but later several elements were discovered। मतलब उस टाइम सिर्फ 56 एलिमेंट आपका वेल नोन थे, लेकिन उसके बाद और भी एलिमेंट्स डिस्कवर किया गया, और भी एलिमेंट्स डिस्कवर किया गया। लेकिन न्यूलैंड ने जो बाद में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स थे उसके लिए उन्होंने अपने टेबल में कोई भी जगह नहीं छोड़ा। उसके लिए उन्होंने अपने टेबल में, आप देख सकते हैं इस टेबल में कि कहीं पे भी कोई जगह नहीं है, पूरा का पूरा इस टेबल में सारी जगह फील्ड है। तो उन्होंने बाद में डिस्कवर होने वाले एलिमेंट्स के लिए कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ा। तो दिस इज द सेकेंड ड्रॉबैक। पहला ड्रॉबैक कि इसका जो प्रॉपर्टी जो आपका इसका जो मेन लॉ है कि इसका पहला एलिमेंट का उसके 8th एलिमेंट के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करता है, वो सिर्फ कैल्शियम तक सेटिस्फाई करता है। कहाँ तक सेटिस्फाई करता है, सिर्फ ओनली अप टू कैल्शियम। Another thing that only 56 elements were well known at that time, but after several times so many elements were discovered, but Newland has not left any place for that undiscovered element in his table। So this is the second drawback, this is the second drawback of Newland। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं इसमें कि in order to fit existing element arrangement, Newland placed two elements in the same position which different in their properties। For example, iron an element resembles cobalt and nickel, its property placed far away from the element। हाँ, this is the third drawback, this is the third drawback। क्या है, मैं फिर से आपको नेक्स्ट स्लाइड में पिछला स्लाइड में लेके चलता हूँ, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं। एक सेकंड मैं बोर्ड को थोड़ा क्लियर करता हूँ, बोर्ड को क्लियर करता हूं तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। वन थिंग, आई एम जस्ट क्लीनिंग द बोर्ड, लेट्स वेट ओनली 2 मिनट्स। ओके, एक सेकंड, आप देख सकते हैं इस वीडियो में। हाँ, ओके, नाउ यू कैन सी हियर इन द फर्स्ट कॉलम कोबाल्ट एंड निकेल, ये दोनों को एक ही पोजीशन में रखा गया। आप देख सकते हैं कोबाल्ट और निकेल को एक ही पोजीशन में रखा गया। किसके नीचे है ये सब, फ्लोरीन के नीचे और क्लोरीन के नीचे। और उन्होंने क्या बताया था कि जिसने भी उसके नीचे जो आएंगे हर एक 8th एलिमेंट जो होगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, लेकिन ये जो F है फ्लोरीन, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ये कोबाल्ट और निकेल से कहीं दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इस टेबल में इसको रखा गया है। कोबाल्ट और निकेल का जो प्रॉपर्टीज है वो आयरन के साथ मैच करता है। किसके साथ मैच करता है, आयरन के साथ, आयरन के साथ मैच करता है। लेकिन आयरन जो है आप देख सकते हैं कि इस टेबल में है, इस कॉलम में है, और कोबाल्ट और निकेल इस कॉलम में है। सो दीज आर द 3 ड्रॉबैक्स, दीज आर द 3 ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स लॉ। ऑक्टेव इसलिए बोला गया, ऑक्टा एज यू नो दैट 8, तो ऑक्टेव इसलिए बोला गया है क्योंकि हर एक 8th एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच करता है, जैसे मैं इस टेबल में बार बार आपको समझाया। So this is all about Newland's octave law।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ क्या होता है। मैं फिर से थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि न्यूलैंड्स 1864 में ऑक्टेव लॉ दिया था। उस टाइम टोटल 56 एलिमेंट्स वेल नोन थे और उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे अरेंज किया इन हॉरिजॉन्टल रोज में, और उन्होंने पाया, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हर एक 8th एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज होगा उसके पहले एलिमेंट से वो बराबर करेगा। मतलब टेबल का पहला एलिमेंट नहीं, हम जहां से स्टार्ट करेंगे वहां से हम लोग काउंटिंग करेंगे और उसका जो 8th एलिमेंट होगा उससे उसका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। ड्रॉबैक्स हम लोगों ने देखा कि ये जो लॉ है सिर्फ कैल्शियम तक सुटेबल है। दूसरा हमने देखा कि उन्होंने अनडिस्कवर एलिमेंट के लिए कोई भी स्पेस छोड़ा नहीं। और तीसरा कि उन्होंने कोबाल्ट और निकेल को फ्लोरीन और क्लोरीन के कॉलम में रखा है, बल्कि उसे आयरन के साथ होना चाहिए था, क्योंकि आयरन का केमिकल प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकेल के साथ मैच करता है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स। तो ये सारे ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए, ये सारे ड्रॉबैक्स को, वन सेकेंड आई एम कमिंग अगेन बैक, सो यू कैन सी अगेन आई एम बैक। तो आप देख सकते हैं कि ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ आपने देखा इसमें कि 3 ड्रॉबैक्स, इसमें 3 ड्रॉबैक्स था। तो इन तीनों ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए मेंडलिव्स आया और मेंडलिव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। तो मेंडलिव्स इज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का प्रिपरेशन किया, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया। अभी जो हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो पढ़ रहे हैं दैट इज प्रिपेयर्ड बाय बोर, बट पीरियोडिक टेबल का जो जन्मदाता कहा जाता है वो मेंडलिव्स को कहा जाता है, क्योंकि पहली बार जो पीरियोडिक टेबल को जो प्रिपेयर किया वो आपका मेंडलिव्स ही है। तो नाउ वी आर गोइंग टू सी मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल। हम लोग मेंडलिव्स के बारे में देखेंगे कि मेंडलिव्स ने किस तरह से पीरियोडिक टेबल को प्रिपेयर किया, किस तरह से उन्होंने बनाया है, उस चीज को हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग वी आर कमिंग डाउन टू अगेन नोट्स। हम लोग नोट्स में चलते हैं, नोट्स देखते हैं अगेन। ओके, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और हम लोग इसको मेंडलिव्स के बारे में देखेंगे। मेंडलिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, मेंडलिव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अभी मैंने जिससे बताया कि पीरियोडिक टेबल का जो जन्मदाता बोला जाता है वो मेंडलिव को ही बोला जाता है। तो इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल के बारे में थोड़ा सा हम लोग पहले जान लेंगे। पीरियोडिक टेबल हम लोग किसे कहते हैं, विच कंसिस्ट कॉलम्स एंड रोज, विच कंसिस्ट कॉलम, जैसे कि इस टाइप का विच कंसिस्ट कॉलम्स एंड रोज। आप देख सकते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल है इस रो बोलते हैं, और ये जो वर्टिकल वाला जो है ये वर्टिकल वाला इसे कॉलम बोलते हैं। तो दिस इज नॉन एज टेबल, इसे पीरियोडिक टेबल बोला गया है। तो इसमें रोज भी होते हैं और कॉलम भी होता है। पीरियोडिक टेबल इज अ चार्ट ऑफ एलिमेंट प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अकर्स इन सेम वर्टिकल ग्रुप्स। इन्होंने क्या किया, मेंडलिव्स ने, इन्होंने एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया, एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया कि जितने भी एलिमेंट्स का जिस एलिमेंट्स का केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा वो सेम कॉलम में एग्जिस्ट करेगा। मैं अभी टेबल दिखाऊंगा आपको, उस टेबल से आप इजीली समझ सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे आप देख सकते हैं कि इन्होंने मेंडलिव्स ने भी कैसे अरेंज किया एलिमेंट्स को, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। सेम थिंग आपका डवेरनर्स भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, न्यूलैंड भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, और आपका मेंडलिव भी इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के रूप में ही अरेंज किया। लेकिन फर्क क्या है कि मेंडलिव्स ने पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया, इन्होंने कॉलम और रोज लेके आया, इन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या पाया, व्हाट ही ऑब्जर्व, ही ऑब्जर्व्ड दैट द एलिमेंट्स which is having similar properties falls on same column, वो सेम कॉलम में ही आता है। तो you can see according to Mendeleev's periodic table law of properties of elements, periodic functions of their atomic masses, periodic functions of their atomic masses, मतलब according to Mendeleev's periodic table property elements are periodic functions of their atomic masses, मतलब increasing atomic masses पे ही उसको फंक्शन किया गया, अरेंज किया गया। हम लोग टेबल देखते हैं और टेबल से समझने की कोशिश करते हैं। आप इस टेबल को देख सकते हैं, इस टेबल में आप देख सकते हैं कि ये आपका कॉलम हो गया, इसे कॉलम कहते हैं, ये कॉलम हो गया जो वर्टिकल आपका है, वर्टिकल कॉलम हो गया ये, और ये हो गया आपका रो, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका रो हो गया। ओके,
ये आपका रो हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम और रोज है। अब मैं जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ही हैड ऑल्सो अरेंज द एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। आप देख सकते हैं हाइड्रोजन को सबसे ऊपर रखा गया है, उसके बाद नीचे आपका इधर आपका लिथियम है, साथ ही इसमें एटॉमिक मासेस आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है। यहाँ लिथियम देख सकते हैं 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, 14 है, 16 है, 19 है। 7 है, इसमें देख सकते हैं 7 है, इसमें 9 है, 11 है, 12 है, 14 है, 16 है, 19 है, 23, 24, 20, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के रूप में अरेंज किया गया है। और आप देख सकते हैं कि सेम कॉलम में, जैसे इस कॉलम की जब हम बात करेंगे तो आप देख सकते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों क्या है, आप इसको डेवेरिनस ट्राइड मेथड में भी देखे थे कि तीनों मेटल हैं, और ये तीनों मेटल आपका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रखता है। तो जो एक कॉलम में आएगा उसका सारा केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा। जैसे इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगा, इस कॉलम में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। हाँ, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है, इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है इस सारे से मैच नहीं करता। इस हाइड्रोजन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसका नेक्स्ट टेबल को देखते हैं और वहां से समझने की कोशिश करते हैं। इस टेबल को समझते हैं। ये आपका एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल है विच इज गिवन बाय मेंडलीव। टोटल 8 ग्रुप था। आपको इस चीज में बताना चाहूंगा कि जो कॉलम है, जो वर्टिकल लाइन है उसे ग्रुप कहते हैं। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। एक सेकेंड, हाँ, वर्टिकल लाइन, जो वर्टिकल लाइन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रुप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो हॉरिजॉन्टल रोज है, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, रोज कहते हैं, ग्रुप सॉरी पीरियड्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पीरियड्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल रो को क्या कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। तो वर्टिकल कॉलम को मतलब ये जो हो गया आपका, ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रुप्स हो गया। क्या हो गया, ये ग्रुप्स हो गया। और आपका पीरियड क्या हो गया, ये पीरियड्स हो गया। ये दीज आर द पीरियड्स। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड्स हैं, टोटल आपका 8 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। मतलब आपका ग्रुप्स टोटल कितने हो गया, टोटल आपका ग्रुप्स 8 हो गया और पीरियड्स कितने हो गए, 7 हो गए। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू लर्न इट। आपको ये पता होना चाहिए कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स थे और कितने पीरियड थे। 8 ग्रुप्स और 8 पीरियड्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन सबसे ऊपर रखा गया है और हीलियम यहाँ पे रखा गया है। ये 0 ग्रुप है। ये क्या है, 0 ग्रुप, मतलब ये इनर्ट गैस का ग्रुप है। इसे कौन सा ग्रुप बोला जाता है, इनर्ट गैस का ग्रुप बोला जाता है। इसको डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। तो टोटल 8 ग्रुप हम लोग यहाँ तक कंसीडर करते हैं। टोटल 8 ग्रुप और 7 पीरियड है। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है और फिर लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एक कॉलम में जितने भी एलिमेंट होगा सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। मतलब ये जितने भी इसमें एलिमेंट्स हैं सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। इसमें जितना भी एलिमेंट्स है सबका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। गॉट इट। सो दिस इज द वे ही हैड अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स। मेंडलीव हैज अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। उन्होंने पीरियोडिक टेबल में इस तरह से सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। चलिए अब हम लोग चलते हैं स्लाइड में, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इसमें हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसको। हाँ नहीं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, बोर नहीं होंगे, समझने की कोशिश करिए। आपके लिए बनाया जा रहा है, आप ही को काम आएगा, इसलिए बोर नहीं होना है। फुल वीडियो देखना है, पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। तो आप इस चीज़ को नोट्स को पढ़ सकते हैं कि इन दिस देयर आर 7 पीरियड्स एंड 8 ग्रुप्स। ये मैंने आपको बता चुका हूँ। आउट ऑफ 8 ग्रुप्स 7 ऑफ नॉर्मल एलिमेंट्स एंड 1 ट्रांजिशन एलिमेंट। 7 जो है नॉर्मल एलिमेंट है, 8 ट्रांजिशन एलिमेंट है। और दूसरा चीज, ये आपका मेन पॉइंट है। ये मेन पॉइंट क्या है, ही लेफ्ट गैप्स इन हिज टेबल फॉर अननोन एलिमेंट। जैसे मैंने अभी बताया, न्यूलैंड कोई भी गैप नहीं छोड़ा था जो उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे, लेकिन
मेंडलिस ने क्या किया कि जो एलिमेंट उस टाइम डिस्कवर नहीं हुए थे उसके लिए भी उन्होंने गैप छोड़ा। आपको इस टेबल में देख सकते हैं, इस टेबल में फिर से वापस आता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सब गैप छोड़ा गया है, ये सब देख सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब मैं थोड़ा इरेज करके दिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ गैप छोड़ा गया है। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इसमें गैप छोड़ा गया है, यहाँ पे भी गैप छोड़ा गया है, यहाँ पे भी गैप छोड़ा गया है। मतलब ये किसके लिए छोड़ा गया है? जो उस टाइम अननोन थे, अनडिस्कवर थे, जिसका डिस्कवर उस टाइम नहीं हुआ था, उसके लिए उन्होंने ये जगह छोड़ा था। तो ये है आपका he thought when these elements would be discovered later on they could be placed in the table without disturbing the elements। तो उन्होंने इस गैप को इसलिए छोड़ा ताकि बाद में जो एलिमेंट डिस्कवर होगा उसको उस टेबल में प्लेस करने में कोई परेशानी ना हो। अब हम लोग चलते हैं, तो ये हुआ आपका मेंडलिस पीरियोडिक टेबल। मेंडलिस किस तरह से एलिमेंट को अरेंज किया, किस तरह से उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एक कॉलम में लेकर आया जिसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम था। अब हम लोग चलते हैं इसका मेरिट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो मेरिट पहला क्या है कि ग्रुप द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। पहला मेरिट क्या है कि उन्होंने एटॉमिक मासेस के रूप में ग्रुप किया। दूसरा ही लेफ्ट द गैप, जो मैंने अभी आपको बताया कि उस टाइम जो एलिमेंट अनडिस्कवर थे, जैसे उसके नाम है गैलियम, स्कैंडियम और जर्मेनियम, ये तीन एलिमेंट्स ऐसे थे जो उस टाइम अनडिस्कवर थे, बाद में उसका डिस्कवर हुआ, तो उसके लिए भी इन्होंने गैप छोड़ के रखा और बाद में उसको प्लेस करने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हुआ। ही कुड प्रिडिक्ट प्रोपोर्शंस ऑफ सेवरल एलिमेंट्स बेसिस ऑफ देयर पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। जैसे मैंने बताया कि उसको खुद से प्रिडिक्शन करके कि इसका डिस्कवर होने के बाद इस जगह पे उसको प्लेस किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग कि ही कुड प्रिडिक्ट एरर्स इन एटॉमिक वेट ऑफ सम एलिमेंट्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, और उन्होंने गोल्ड और प्लेटिनम में एटॉमिक वेट में जो एरर है उसको भी प्रिडिक्ट किया। नेक्स्ट, तो ये आपने देखा दीज आर द मेरिट, ये मेरिट हो गया मेंडलिस पीरियोडिक टेबल का। आपने देखा कि जो आपका न्यूलैंड का ड्रॉबैक था उन्होंने सारी चीजों को दूर किया। अब बात आती है यहाँ पे कि आखिर उन्होंने सारे ड्रॉबैक्स को दूर कर दिया, तो ये बोर कहाँ से आ गया? बोर जो आपके नील बोर जो है, जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का प्रिपरेशन किया, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कुछ ना कुछ तो इसमें भी ड्रॉबैक होगा, तो इसका ड्रॉबैक क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो इसका सबसे पहले ड्रॉबैक है कि पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। मैं आप लोगों को ऑलरेडी हाइड आउट इन क्लासेस दैट व्हाट इज आइसोटॉप्स। आई थिंक आपके दिमाग में थोड़ा मोड़ा होगा ही, व्हाट इज आइसोटॉप्स ऑलरेडी हाइड एक्सप्लेन इन क्लासेस। आइसोटॉप्स मैंने आपको बताया था कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट एटॉमिक मासेस अलग होगा। जैसे क्लोरीन 35, जैसे क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, these are the isotopes. Carbon 12, carbon 13, carbon 14, these are the isotopes. So is isotopes carbon 12, carbon 13, carbon 14, chlorine 35 और क्लोरीन 37, these are the isotopes। तो इस पीरियोडिक टेबल में क्योंकि एटॉमिक मास के बेसिस में इसे अरेंज किया गया है, तो एटॉमिक मास तो इन सारे एलिमेंट्स का अलग अलग है, तो इनके लिए भी अलग अलग जगह होना चाहिए था, बट ही हैड नॉट एक्सप्लेन्ड अबाउट आइसोटॉप्स ऑफ द एलिमेंट्स। नेक्स्ट, रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है, लेकिन मैं आपको फिर से उस टेबल में लेकर के आता हूँ और इस टेबल में आपको दिखाता हूँ कि रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस कैसे सजाया गया है। आप देख सकते हैं इस टेबल में, आइए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, इसमें आ जाइए। आप देख सकते हैं इसमें Fe का जो एटॉमिक मास है 55.85 है, कोबाल्ट का 58.93 है और निकेल का 58.71 है। मतलब निकेल का जो एटॉमिक मास है वो कोबाल्ट से कम है, निकेल का जो एटॉमिक मास है वो कोबाल्ट से कम है। दैट मीन्स निकेल शुड कम बिफोर कोबाल्ट, निकेल को कोबाल्ट के पहले होना चाहिए था क्योंकि इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के रूप में सजाया गया है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोबाल्ट को पहले रखा गया, तो इस चीज को मेंडलिस ने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो दिस इज द ऑल्सो ड्रॉबैक। फर्स्ट ड्रॉबैक आपने देखा कि आइसोटॉप्स का उन्होंने पोजीशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, और दूसरा रॉन्ग एटॉमिक मासेस का जो ऑर्डर है उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब मैं लास्ट स्लाइड में चलता हूँ। लास्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं कि in there are 7 periods and 8 group, out of 8 groups 7 are of normal elements
ये मैं ऑलरेडी आप लोग को अभी पढ़ा चुका। ओके, इस चीज़ को डिस्कस, तो ये हम लोग स्लाइड के बारे में नहीं देखेंगे, तो हम लोग यहीं तक देखें। इस चीज़ों के बारे में हम लोग देखे, तो मैं एक थोड़ा सा फिर से आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ कि मेंडलीव इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु गेव पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का जन्मदाता बोला जाता है मेंडलीव को। He had arranged the element also in the order of increasing atomic mass, and he observed that the elements of each column had similar properties, similar chemical properties। उन्होंने देखा कि जितने भी आपका एलिमेंट्स एक कॉलम में है सबका आपका सिमिलर प्रॉपर्टीज है, मतलब जिस कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं सबका केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर है। आप देख सकते हैं मैंने बताया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, देख सकते हैं सबका दो दो। इसमें फर्स्ट कॉलम में आप देख सकते हैं सबका एक एक वैलेंसी है। मैंने ऑलरेडी हैड एक्सप्लेन्ड इन क्लासेस ऑल्सो कि जिसका वैलेंसी बराबर होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होता है। सो इट्स ऑल अबाउट, अगेन आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आपको अगर किसी तरह का कोई दिक्कत हो इस वीडियो में, अगर समझ में नहीं आया हो कोई चीज़ें, तो यू कैन आस्क मी, आप मुझे पूछ सकते हैं, यू कैन मैसेज मी, आप समझने की कोशिश करेंगे। आप यूट्यूब में अगर आपको कोई चीज़ें ब्लर दिखाई देता है, अगर क्लियर नहीं दिखाई देता है तो आप पिक्सल बढ़ा करके यूट्यूब में उसको देखेंगे, और आप थोड़ा स्लो करके देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाते जाएंगे। यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स ऑल्सो, so that after reopening the classes we will proceed next chapter, because you know very well that we are having very less time, we don't know when classes will be reopened, so you should take the best use, आपको best use लेना है। again I am just requesting you, you have to subscribe this channel and you have to press the bell icon, so that I will, whenever I will make the video you will get the notification। also you have to like the video, आपको like करना है ताकि मुझे समझ में आए कि whatever I am making the video you are understanding everything, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ओके, बाय बाय। ओके, बाय बाय एवरीवन। मैं वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ।